बात तो ऐसे कर रही हूँ कि मतलब कितने साल से। नमस्ते, हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज ना हम एक DIY मास्क करने वाले हैं बिकॉज मेरी जो स्किन है ना वो बहुत ज़्यादा अभी ऐसे एक्ने हो रहे हैं एंड यहाँ वहाँ सब डल लग रही है, सब कुछ हो रहा है मेरे साथ। एंड अपेरेंटली मैंने कुछ ऐसे सच सीरम्स वगैरह कैरी भी नहीं किया है, बहुत बेसिक स्किन केयर कर रही हूँ मैं बहुत टाइम से। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना ट्रस्टेड DIY शेयर करूँ। मैं जो हूँ ना, मैं यूजुअली DIY मास्क पे इतना भरोसा नहीं करती हूँ। जितने भी लोग होते हैं वो बोलते हैं कि केमिकल्स पे ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, नेचुरल पे भी आप ऐसे ही भरोसा नहीं कर सकते हो। मेरा ऐसा थॉट प्रोसेस है कि जो हमारी दादी, नानी, मम्मी यूज़ किया करती थी ना, उस टाइम में बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हुआ करती थी। एयर क्वालिटी हो गई, वाटर क्वालिटी हो गई, वो इतना डिग्रेड नहीं हुआ था जितना कि आज हुआ है। सो आई फील हमें बहुत सारी चीज़ों में साइंस की तो ज़रूरत है ही। एंड मैं ना बस 2 DIY मास्क हैं जो मुझे लगता है वो मुझे रिजल्ट्स देते हैं। एंड आई फील अगर आप भी कोई ऐसे ट्रस्टेड DIY करना चाहते हो ना, तो आप डेफिनेटली ये यूज़ करो। मुझे ऐसा लगता है कि ये मैंने काइंड ऑफ 1 महीना ट्राई किया है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स मिल जाएंगे, वो तो कोई भी DIY या कोई भी सीरम्स में मिलते नहीं है। सो लेट्स गो, विल प्रिपेयर इट फ्रॉम स्क्रैच एंड आई विल शो यू हाउ टू यूज़ इट। मैं एक स्किन अपडेट देती हूँ आप लोगों को। ये फुग्गे देख रहे हो मेरे फुग्गे? माँ कसम, इस फुग्गे की ना, तो मुझे ना जनरली पिंपल्स वगैरह होते ही हैं, एक्ने प्रोन स्किन तो है और मेरी ना एक्चुअली ड्राई स्किन है और फिर भी मुझे एक्ने होता रहता है बहुत। मतलब पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन अभी टाइम के साथ साथ मैंने सैलिसिलिक एसिड वगैरह भी लगाया है काफ़ी। ये एक्ने मार्क्स रह रहे हैं। पिगमेंटेशन तो मुझे बहुत है माउथ के अराउंड एंड डार्क सर्कल का भी इशू है। तो इश्यूज है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली फाइन। आपको हर चीज़ फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। मैं ना आपको एक क्लोजर व्यू देती हूँ कि मेरा जो स्किन है अभी कैसा लग रहा है, ताकि आपको भी एक आइडिया आए बहुत सारी चीज़ों का। ये देखो गाइस, ओपन पोर्स हैं और जो है स्किन इश्यूज, यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे फुग्गे आ गए हैं, तो इन फुग्गों को उनकी जगह दिखानी पड़ेगी अभी। तो जो हमारा पहला इंग्रेडिएंट होने वाला है ना, वो है मसूर दाल। तो ये जो चीज़ है ना, ये एक्चुअली मेरी कोई ऐसे DIY मैंने ऐसा इन्वेंट नहीं किया है। ऑफकोर्स मैंने इसको ट्राई किया है एंड मुझे रिजल्ट्स तो अच्छे मिले हैं, टू बी ऑनेस्ट। बिकॉज जब आप बाहर जाते हो एंड डेफिनेटली आप धूप में निकलते हो एंड आप टैन तो होते ही हो, और मेरा इतना ज़्यादा टैन प्रोन वाला स्किन है ना, मैं ज़रा सा बाहर निकलती नहीं हूँ कि पूरा टैन 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 टैन, ठीक है। और मैं बाहर जाना रोक नहीं सकती खुद को, तो ऑफकोर्स मुझे टैन को प्रिवेंट करने के लिए DIY चाहिए। तो पहला इंग्रेडिएंट मसूर दाल है। तो ये जो चीज़ है ये मुझे मेरी एक मैम ने बताया था। रियली थैंकफुल टू हर, बट इट्स अ वेरी नाइस DIY एंड ट्रस्ट मी, अगर आप इसे 1 महीना तक भी लगाते हो ना, तो भी आप काइंड ऑफ एक फ़र्क तो डेफिनेटली देखोगे। तो मैं काफ़ी ज़्यादा ट्राई करी थी कि मैं एस्थेटिक बनूँ, लेकिन इधर उधर थोड़ा गिर गया तो मुझे उठाने में टाइम लग गया, बट कोई नहीं। तो हम ना इसको भी पीस लेंगे और पीसने के बाद इसमें मिलाएंगे दही और हल्दी। तो अगर आपके डेड स्किन सेल्स हैं या फिर बहुत ज़्यादा शोर कर रही थी मेरी मम्मी, इसलिए टेक 2। तो मैं बोल रही थी कि ये जो फेस मास्क है ना, इसे आपको फाइनली नहीं पीसना है, थोड़ा सा इसको कैसे दरदरा रखना है। बिकॉज ये जो फेस मास्क है ना, वो एक्सफोलिएशन के लिए काफ़ी अच्छा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना कि पहले आप एक पैच टेस्ट तो डेफिनेटली करेंगे, जो भी फेस मास्क, जो भी DIY आप यूज़ कर रहे हैं। बट आई स्ट्रांगली डू नॉट रिकमेंड एडिंग लेमन और एनी सिट्रस फ्रूट्स टू योर स्किन केयर DIYs। वो काफ़ी इरिटेट करती है आपकी स्किन को। मैं जनरली ये ट्राई करती हूँ, और मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है, और ड्राई स्किन में ऐसा होता है ना, बहुत सारी जगह पैचेस हो जाते हैं जहाँ पे आपको कैसे दरदरा से ऐसे लगता है पूरा। तो उसमें अगर नींबू गिर गया, बस फिर आपकी तो लग जाने वाली है। हमारा जो मिक्सी है ना वो नीचे है, तो मैं आपको ये फाइन पेस्ट नहीं, तो मैं आपको इसका ये करके वापस आती हूँ। बन गया गाइस इसका ये पेस्ट। आप अगर ये देख पा रहे होंगे तो थोड़ा सा आपको दरदरा रखना है, एकदम ही फाइन पेस्ट नहीं करना है। तो ये हमने ले, ठीक है, हल्दी पकाना हल्का सा पिंच।
तो ये दही गिर जाएगी इसलिए मैं इधर से दिखा रही हूँ दही, एंड फिर डाली हमने हल्दी। यस ठीक है, अभी इसको मिक्स करेंगे। कुछ ऐसा दिख रहा है, इसको मस्त मिक्स करेंगे अभी। बस अब मैंने मुंह धो लिया है, और मुंह धोते वक्त ये ना हो मेरे साथ, ऐसा हो ही नहीं सकता है। एक तो यार मुझे इतना इरिटेट हो रहा है ना, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, क्योंकि मतलब लड़कियों को तो इरिटेट होता ही रहता है बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन मुझे इरिटेट इसलिए हो रहा है क्योंकि एक तो गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी है यार, बहुत ज़्यादा गर्मी है। कि वहाँ पे कितनी गर्मी पड़ रही है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो। ज़्यादा हो रही होगी तो वी कैन रिलेट। कैसी लग रही हूँ? ऐसा लग रहा है ऐसे तौलिया के पास एक बॉल लगा हुआ है, ऐसे गोल सा मुँह, ऐसा बॉल। ठीक है, अब मैं अपना फेस मास्क भी लेके बैठ गई हूँ, यहीं लगाऊंगी। मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है, मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है, एंड अब मैं लगाऊंगी इसका पेस्ट। तो मैं जब जॉब पे जाया करती थी ना, बात तो ऐसे कर रही हूँ कि मतलब कितने साल से जा रही हूँ। सो ड्रामेटिक। जिस एरिया में जॉब था वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन एंड बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम बेसिकली होता रहता था। मुझे इन जनरल ना दही एज अ फेस मास्क बहुत पसंद है, सिर्फ दही, बिकॉज सिर्फ दही भी अगर आपने मुंह पे लगाया ना तो भी आप बहुत ज़्यादा अपना स्किन ग्लोई एंड बहुत ब्राइटन पाओगे। थोड़ा सा जेनरसली लगाना है आपको, फैला के मस्त। प्लीज़ हाँ, प्लीज़ पैच टेस्ट कर लेना। मेरा फॉर रेफरेंस ड्राई स्किन है, ड्राई एक्ने प्रोन स्किन। सेंसिटिव है कि नहीं ये मैंने आज तक कभी पता किया नहीं है। इसको आप डेली बेसिस पे नहीं लगा सकते हो, इसको आपको मतलब ऑफ कोर्स एक्सफोलिएंट है, हर ऑल्टरनेट डेज पे लगा सकते हैं या फिर 3 दिन में एक बार। वैसा अगर आप घर पे रह रहे हैं तो फिर तो आप आराम से हफ्ते में 3 बार भी लगाएंगे तो भी चल जाएगा। लेकिन अगर आपका बाहर आना जाना रह रहा है तो मैं कहूँगी कि थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं उसका। जैसे ही आप बाहर जाते हो आप थोड़ा सा तो डर्ट पोल्यूशन साथ में लेकर ही आते हो। बन गई बंदरिया। तो मैं इसे रखने वाली हूँ 20 मिनट्स मैं आइडियली रखती हूँ, बिकॉज 20 मिनट्स में ये कम्प्लीटली सूख जाता है। एंड इसको लगा के ना आप जाके डायरेक्टली कहीं पे ऐसे एसी के नीचे मत बैठ जाओ, फ़ैन के नीचे बैठोगे, लेकिन ट्राई करो कि एग्जैक्ट नीचे ना बैठो, थोड़ा सा उसी रूम में बैठ सकते हो, बिकॉज आई नो बहुत गर्मी है तो आप ना चाहते हुए भी आपको बैठना पड़ेगा फ़ैन में। लेकिन मैं बोलूँगी 15 to 20 मिनट्स आप आइडियली रखो इसको। तो ऑब्वियसली आप ये करने के बाद आपको मॉइस्चराइज़र लगाना है, बिकॉज आपने तुरंत में नहीं लगाया तो स्किन वापस से बहुत ड्राई हो जाने वाली है। एटलीस्ट मेरी तो होगी क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है। आई एम डन वॉशिंग माई फेस। निखार तो मस्त आ गया है, बाल में अभी भी लगा हुआ है, नेवर माइंड, ठीक है कोई नहीं। मस्त ग्लो आता है क्योंकि इसमें दही है। इसमें आपको हल्का सा बस एक पिंच डालना है हल्दी का, क्योंकि ज़्यादा डालोगे तो फिर येलो हो जाएगा। तो दही ना इज़ अ वेरी नाइस एक्सफोलिएंट। तो अब देखो थोड़ा सा कैसे रेडनेस यहाँ पे सब कम हुआ है। थोड़ा सा आपको, जैसे मैंने बोला था, आपको फ्रीक्वेंटली इसको यूज़ करने की ज़रूरत है। आप ऐसे एक बार यूज़ करके रिजल्ट्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। यू कैन ट्राई दिस फॉर अ मंथ, एंड आपको डेली नहीं लगाना है, जैसे मैंने बोला था, आपको ऑल्टरनेट डेज में लगाना है। सो या दैट वाज इट फॉर माय वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन प्लीज सब्सक्राइब। बाय। कितना हला